जी, सारे ने प्यारा भरी राम राम। उम्मीद करूँ सारा बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। तो सबसे पहले तो आप सभी का शुक्रिया जो आपने मुझे याद किया। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप जैसे भाई बहन मिले जो मुझे याद कर लेते हैं, वरना इस कलयुग के समय में कौन किसको याद करता है। 4-5 दिन मैं भी गांव चला गया था, इसलिए अपनी कोई वीडियो नहीं आई, तुमने बड़ा मिस किया। चलो भाई, धन्यवाद सभी को। बड़ा इंतजार था इस वीडियो का, सभी को इंतजार था कि सर कट ऑफ क्या रहेगी, बहुत सारी उम्मीदें हैं। कभी जब अपने फोर्थ ग्रेड है, राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी है, इसकी फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है, कौन सी शिफ्ट कठिन थी, कौन सी आसान थी। वीडियो को थोड़ा स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती चतुश्रेणी कर्मचारी जो 54,000 पदों के ऊपर आयोजित हो चुकी है। आप सभी ने पेपर दिया, 21 लाख बच्चे पेपर देकर आए हैं, और यही अनुमान था कि 20 से 21 लाख बच्चे पेपर देने जाएंगे। सबके मन में ये शंका थी कि सर पेपर तो दे दिया, लेकिन अब कट ऑफ क्या रहेगी क्या। और दूसरी सबसे बड़ी बात, सभी को ये लग रहा है कि अपनी पारी का पेपर है वो कठिन रहा है, दूसरी वाली पारी का आसान आया है। अगर थोड़ा सा बात करेंगे कौन सी पारी आसान थी, कौन सी थोड़ी कठिन रही थी, तो देखो सबसे आसान शिफ्ट बताई जा रही है 19 तारीख की जो पहली शिफ्ट थी ना, वो थोड़ी आसान थी। और अगर कठिन शिफ्ट की बात करें तो 20 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट थी वो थोड़ी कठिन थी। बाकी जो अलग शिफ्ट थी ना, उनका लेवल लगभग सेम ही था। अब जिनकी शिफ्ट कठिन थी उनके नंबर कम आ जाएंगे भाई। तो कम आएंगे तो सर सिलेक्शन नहीं होगा क्या? बिल्कुल सिलेक्शन होगा, कम नंबर वालों का भी सिलेक्शन होगा। किसी की आसान थी तो नंबर ज्यादा चले जाएंगे, तो उनकी थोड़ी सी कट ऑफ ज्यादा रह जाएगी। लेकिन अभी मैं जो कट ऑफ बता रहा हूं ना, वो एक लगभग अनुमान है कि भाई हाँ इतनी कट ऑफ हमें देखने को मिलेगी। अब 20 तारीख वाले कह देंगे सर इतने तो हमारे बन ही नहीं रहे, तो डरने की जरूरत नहीं है। आपने तैयारी की है, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मैं तो अलग अलग शिफ्ट की नहीं बता रहा, मैं तो एक अनुमानित बता रहा हूँ कि पूरे पेपर का एनालाइज करके भाई इतनी कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये कट ऑफ और भी नीचे जाएगी, क्योंकि फोर्थ ग्रेड में राजस्थान पुलिस वाले बच्चे भी शामिल हुए थे, उनको फोर्थ ग्रेड के रिजल्ट से पहली ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो भी वो पढ़ने वाले बच्चे हैं, सरकारी नौकरी वाले बच्चे हैं, तो वो भी यानी कि फोर्थ ग्रेड से अलग हो जाएंगे, तो मेरिट नीचे आ जाएगी। पटवारी है, जेल प्रहरी वाले हैं, इनको ज्वाइनिंग पहले मिल जाएगी, वो भी फोर्थ ग्रेड के अंदर नहीं जाएंगे। इसलिए आप सभी ये दुआ करना कि जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग कर लें, और आपका रिजल्ट थोड़ा लेट आए, क्योंकि लेट आएगा तो इससे आपको ही फायदा होगा, क्योंकि कट ऑफ थोड़ी आपको और नीचे देखने को मिलेगी। लेकिन मैं आपको एक अनुमान बता देता हूं कि अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है, आपके सिलेक्शन की पूरी संभावना है। हम जब बाहर से देखते हैं तो हमें लगता है कि पेपर तो बड़ा आसान है, नहीं। क्या हम केवल राजस्थान जीके के सवाल देखकर ये कह सकते हैं कि पेपर बड़ा आसान है? उसके अंदर मैथ भी थी, उसके अंदर हिंदी भी थी, उसमें इंग्लिश भी थी, करंट अफेयर भी था, ऊपर से 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी थी। और जो बच्चा अंदर बैठता है उसे एक अलग अनुभव होता है, 120 सवाल उसे 120 मिनट में हल करने होते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक स्कोर बता रहा हूं, हम बाहर से नहीं कह सकते कि पेपर तो आसान आया था, कट ऑफ ज्यादा चली जाएगी, नहीं भाई। एक जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ ना, तो जनरल कैटेगरी की ये मानना, कभी जिसके भी यानी कि 76 से अगर 78 नंबर बन रहे हैं ना, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, 76 से 78 नंबर बने, उनका स्कोर बहुत बढ़िया है। कोई महिला है तो इससे आप 4-5 नंबर और कम कर लेना। ओबीसी वालों की बात करें तो ओबीसी ये लो भाई, इस प्रकार से आप कम कर सकते हो। 73 से 74 नंबर आपको यही कट ऑफ देखने को मिलेगी। ईडब्ल्यूएस है, एमबीसी है, उनके थोड़े और कम कर लो, यानी कि 70 से 72 नंबर। और सर की ज्यादा ही कट ऑफ कम कौन बताने लग रहे थे, बाकी तो सब हाई बताने लग रहे हैं। एससी कैटेगरी की 65 से 66 नंबर ले लो आप, अभी इसकी बात करेंगे। और ये अपने आप 62 से 63 नंबर कर लो, आपको यही कट ऑफ देखने को मिलेगी। एक अनुमानित और सही कट ऑफ है ये। अगर कोई विधवा महिला है, कोई दिव्यांग है, एक्स सर्विसमैन है, उनके 40% नंबर आ रहे हैं तो उनका श्योर सिलेक्शन है। टीएसपी वालों की बात करूं तो यहां अपनी कट ऑफ से 12-13 नंबर कम कर लेना। लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह बहुत बड़ी भर्ती है, और इस भर्ती में कंपटीशन बहुत कम है। मेरा दिल ऐसी गवाही दे रहा है कि कट ऑफ इससे भी कम जाएगी, क्योंकि 54,000 पद कम नहीं होते भाई साहब, 54,000 पद बहुत ज्यादा होते हैं। और अभी मैंने बताया कि केवल जीके के दम पर हम ये नहीं कह सकते कि बड़ा आसान पेपर था, फोर्थ ग्रेड है, और खूब सारे बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो पहले ही अलग हो जाएंगे, कोई सेकंड ग्रेड लग जाएगा, क्योंकि सभी बच्चों ने कूद के इसमें पेपर दिया है। तो 54,000 है भी तो नहीं इतने पढ़ने वाले। इतना मत सोचो कि सर पेपर कठिन आया तो कट ऑफ कम ही देखने को मिलेगी। कई कई ऐसे लग रहा है कि सर पास हो जाए तो ही बड़ी बात है क्या। अभी हमने देखा आरपीएससी के अंदर फर्स्ट ग्रेड में सीटें खाली जा रही हैं, क्या करें बताओ, 200-200 सीटें खाली चली गई। तो ये भी कोई आसान पेपर नहीं था। हम जीके को देखकर ये नहीं कह सकते कि सर जीके तो ब्रह्मास्त्र से आ गया और बाकी मैथ इनका क्या, ये तो कठिन ही है क्या। गणित भी थी, हिंदी अंग्रेजी भी थी, करंट भी अच्छा पूछा गया था, और ऊपर से 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो मेरिट तो सभी नंबरों को मिलाकर बनेगी ना।
इसलिए मुझे तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कट ऑफ आपकी इससे भी कम जा सकती है। ये मैंने एक अच्छा मतलब जो लेवल वाला वो बताया है। अब देखो जिसकी कठिन शिफ्ट थी, मान लो 20 तारीख की सेकंड शिफ्ट कठिन थी, वो थोड़े और कम कर लेना। ये एक अनुमानित अभी लेवल के हिसाब से बताया है। अगर आपके इससे ऊपर नंबर बढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है बिल्कुल सेफ हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पहली नौकरी लग जाएंगे और इसको ज्वाइन नहीं करेंगे। जैसे भी मैंने राजस्थान पुलिस के 10,000 बच्चे बताए, सारे के सारे 4th ग्रेड का पेपर दे के आए हैं, तो कट ऑफ और भी कम जा सकती है। लेकिन एक अनुमान है, हाँ इस हिसाब से आपकी कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। क्या अब कितने नंबर बढ़ रहे हैं, आप कौन से शिफ्ट में थे, ये तो आप ही बता सकते हो। आप वीडियो के बाद में सी कमेंट करके बताना कि सर हमारे इतने नंबर आ रहे हैं, ये हमारी शिफ्ट थी, ताकि सभी को पता भी लग जाएगा आप कितने नंबर लेकर बैठे हो। बाकी आप सभी ने बहुत शानदार तैयारी की है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी इतनी बड़ी भर्ती का आयोजन बड़े शानदार तरीके से कराया है। बड़ी भर्ती थी, इसलिए बहुत सारे बच्चे एक साथ ही सरकारी नौकरी लग जाएंगे। 54,000 बच्चे मतलब लगभग 1 लाख परिवारों में खुशी का माहौल होगा। अगले साल 8वां वेतन आयोग लगने जा रहा है, इसलिए 4th ग्रेड में भी तुम्हारी सैलरी 50,000 से ऊपर हो जाएगी। और अगर प्राइवेट नौकरी करते तो तुम्हें कोई 10,000 भी नहीं देगा। इसलिए बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, क्योंकि बड़ी वैकेंसी है। हम ये नहीं कह सकते कि सच में थोड़ा सा कभी पेपर बिल्कुल आसान आ गया, क्या आसान नहीं था। और भी तो चीजें थी ना, मैथ इंग्लिश बच्चे वैसे ही डर रहे थे, सारे डर रहे थे। हम मान लो कोई सेंटर वाला कोई कूद के आ गया, मैथ इंग्लिश अच्छी करके चला गया, तो राजस्थान जी की कैसी अच्छी करेगा। नहीं होती, बाहर के बच्चों से राजस्थान जी की आसान नहीं होती। ठीक है, राजस्थान वाले ही राजस्थान जी के ऊपर पकड़ मजबूत कर सकते हैं। तुम तो मस्त रहो, इसमें नौकरी लग भी जाओ तो आगे तैयारी करते रहना। मैं तो यही प्रार्थना करता हूं कि माँ सरस्वती आप सभी के ऊपर ऐसी कृपा करे कि तुम इस साल सारे के सारे सरकारी नौकरी लग ही जाओगे। ठीक है, तो ये हाँ अनुमान इसी के बीच में घूम रहे हैं, 65 से 70 के बीच में घूम रहे हैं। मैंने सबके कमेंट देखे हैं, ये बहुत कम बोल रहे हैं। कोई मतलब कौन बोल रहा है सर 80 से ऊपर, कौन बोल रहा है? जो कोई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, तो वो कितने बच्चे होंगे यार? 8-10 हजार होंगे, उसके बाद में भी तो है बच्चे। 54,000 वैकेंसी है, 10,000 बच्चे मान लो, चलो 20,000 मान लो। उधर राजस्थान पुलिस वाले निकल जाएंगे, 10,000 वो कम हो जाएंगे, वो भी तो करीम या पढ़ने वाले, वो भी बच्चे तो वो कम थोड़ी हैं। पटवारी वाले निकल जाएंगे, अभी वीडियो वाले निकल जाएंगे, कोई कोई रीट वाले निकल जाएंगे, सेकंड ग्रेड वाले निकल जाएंगे, और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बड़ी वैकेंसी। इसलिए इसकी अगर वेटिंग लिस्ट आएगी ना तो मजा आ जाएगा सच में, क्योंकि ऐसे बच्चे होंगे तो ज्वाइन ही नहीं करेंगे, और वेटिंग लिस्ट में तो और भी मजा आएगा, क्योंकि कट ऑफ और भी नीचे आके गिरेगी। क्या और जिनके अभी मैंने बता दिया विधवा हैं, दिव्यांग हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, 40% नंबर ला रहे हैं, तो बल्ले बल्ले है, आज से मिठाई बांटनी स्टार्ट कर दो, तुम्हारा श्योर सिलेक्शन है। ओके, उनको तो कहीं भी डरने की जरूरत नहीं है। टीएसपी वाले हैं, आराम से अपनी कैटेगरी के हिसाब से 10-12 नंबर कम कर लेना। जनरल है, SC ST है, वहां पर आप 12 नंबर कम कर सकते हो। यही मुझे लगता है, मेरा दिल गवाही देता कि यार कट ऑफ इससे भी कम चली जाएगी। क्या हालांकि ये मैंने जो बताया है ये बहुत अच्छा स्कोर बताया तुम सब के लिए। 85% जनरल की नहीं रहेगी, इतने बच्चे नहीं है पढ़ने वाले। तुम्हें कितना लगता है कितने बच्चे होंगे पढ़ने वाले? 54,000 वैकेंसी है, 20,000 मान लो, 25,000 मान लो, 30 मान लो, आएगी नीचे आएगी। ठीक है, और इसकी वेटिंग लिस्ट भी निकलेगी, उसके अंदर आपको और भी कम देखने को मिलेगी। लेकिन ये अनुमान है, मुझे लगता है कि सभी गुरुजन भी इतनी बता रहे होंगे, बस 1-2 नंबर ऊपर कर लो। 80 तो लगभग सारे ही बता रहे हैं जनरल की, भाई 80 प्लस वो सभी बता रहे हैं, 80 प्लस। लेकिन मुझे लगता है कि इतनी ही रहेगी, थोड़ी सी कम रहेगी। क्या ओके, और बाकी आप कमेंट करके बताना कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। वो तो सबसे बढ़िया स्कोर तो आप ही बता सकते हो, सबको पता चल जाएगा भाई इसके इतने नंबर बन रहे हैं, मेरे इतने नंबर हैं, इसकी शिफ्ट में इतने बन रहे हैं, क्योंकि सबका अलग अलग शिफ्ट है। आपको मान लो पहली शिफ्ट वाला बोल देगा मेरे तो 88 बन रहे हैं, 20 तारीख के सेकंड शिफ्ट वाला बोल देगा मेरे तो 70 बन रहे हैं, तो बराबर ही है भाई। कोई कह देगा मेरे 75 बन रहे हैं, तो लेवल भी तो थोड़ा अलग अलग था। ठीक है, 80 राइट है, बढ़िया है, आराम से हो जाएगा तुम सबका। लगभग 80 ही ये बता रहे हैं कि 80 है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके बीच में आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। और बाकी आराम से कमेंट करके बताना। मैं तो और भी कम ले जाना चाहता था लेकिन फिर तो ज्यादा ही कम हो जाती, लेकिन देखते हैं। वैकेंसी बड़ी है, बहुत सारे परिवारों में खुशियां आएंगी अब की बार है, तो मुझे तो लगता है कि इतनी ही रहेगी या इससे भी कम आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो मिलते हैं फिर, कल से पढ़ाई की वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। और जिनका हो जाएगा उनकी बढ़िया बात है, इसी में हो जाए तो भी आगे तो तुम्हें तैयारी करनी है। इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कितने बच्चे रहेंगे, कितने आगे तैयारी करेंगे। सबसे अच्छी बात एक बार सरकारी नौकरी लग जाओ, सरकारी ठप्पा लग जाएगा, तो उसके बाद में आगे और भी तैयारी करते रहना, और भी आगे बढ़ना। तो इसमें तो तुम्हें रहना ही नहीं है, क्योंकि देखो इसमें अगर 50,000 सैलरी हो रही है 8वें वेतन आयोग के बाद में, तो और वैकेंसी में तो पता है कि 1-1 लाख सैलरी हो जाएगी। तो अच्छी तैयारी करो आराम से, बढ़िया। ये है कि फिर डर नहीं रहेगा यार, एक बार नौकरी लग गए तो फिर वो डर नहीं रहेगा यार बेरोजगारी है, कहाँ से पैसे लेंगे, घर वालों से कैसे मांगेंगे। इस उम्र में घर वालों से पैसे मांगना भी एक शर्म वाली बात हो जाती है। घर वाला भी कहते हैं कि कितना दिन और पढ़ावा। तो ये बहुत अच्छा मौका दिया सरकार ने, कम से कम 54,000 बच्चे हैं वो अपने पैरों के ऊपर खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलेंगे फिर हम नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।